बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो आप में से जो लोग तो डेली रूटीन में वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई है टैबलेट डोजेज फॉर्म वाली। उसमें हम पढ़ रहे हैं वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन में हमने वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप्स शुरू किए हुए हैं। आज हमारा जो वेट ग्रेनुलेशन का स्टेप है वो लास्ट स्टेप है। इससे पहले वाले सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन लोगों ने पिछले स्टेप्स नहीं देखे वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने वेट ग्रेनुलेशन के बारे में पढ़ना हो तो इसके बारे में ब्लॉग भी है www.farminform.com। वहाँ पे भी जाके आप देख भी सकते हैं पढ़ के कि जो चीज़ें वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ की समझ ना आती हो तो वहाँ भी डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लास्ट स्टेप शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखेंगे तो फिर ही कंसेप्ट की समझ आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लास्ट स्टेप है हमारा जी फाइनल मिक्सिंग या फाइनल ब्लेंडिंग। तो फाइनल मिक्सिंग या फाइनल ब्लेंडिंग में हमने क्या करना है, बेसिकली इससे पहला स्टेप था हमारा सीविंग ऑफ ड्राइड ग्रेन्यूल्स, यानी कि हमने जो ग्रेन्यूल्स हमारे ड्राई हुए थे उनको सीव किया था। तो फाइनल मिक्सिंग नाम से भी जाहिर हो रहा है जी कि मिक्सिंग है लास्ट स्टेज वाली या फाइनल मिक्सिंग है। एक स्टेप हमने प्री मिक्सिंग पढ़ा था, वो शुरू में मिक्सिंग थी, अब हम फाइनल मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह प्री मिक्सिंग में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन डिफरेंट सिनेरियो होते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह फाइनल मिक्सिंग में भी डिपेंड करता है हमारे फॉर्मुलेशन पे कि हमने जो अपने ग्रेन्यूल्स ड्राई किए हैं उनको किन किन एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हमारे पास है ड्राई ग्रेन्यूल्स है हमारे पास, प्लस हो गए एक्सिपिएंट्स जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए। ये हमेशा फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी होती हैं जैसे जिनमें हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को भी फाइनल मिक्सिंग में डाल सकते हैं। प्री मिक्सिंग के स्टेप में शायद ये भी रह गया था बताना कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप ग्रेनुलेशंस डाइल्यूएंट्स की साथ या डिसइंटीग्रेंट्स की मिक्स करके कर लें, उनके ग्रेन्यूल्स बना लें और जो हमारा एपीआई है उसको लास्ट में फाइनल स्टेज में डालें। तो अब हम देखते हैं कि किन किन एग्जाम्पल्स के साथ, कि किन किन केसेस में किन किन के साथ एक्सिपिएंट के साथ हम अपने ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ग्रेन्यूल्स हमारे जो ड्राई हो गए हैं, सीव हो गए थे, अब हमने इनको मिक्स करना है एक्सिपिएंट के साथ। तो जो पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं एग्जांपल्स के साथ एक्सिपिएंट की क्लासेस जिनके साथ मिक्स कर सकते हैं वो देखते हैं। पहली हो सकती है जी ग्रेन्यूल्स हो साथ आप ले लें डाइल्यूएंट्स, साथ आप ले लें डिसइंटीग्रेंट, साथ आप ले लें कलरेंट्स, साथ आप ले लें ग्लाइडेंट्स, साथ ले लें लुब्रिकेंट्स। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि हमारे पास जो ड्राई ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ डाइल्यूएंट का पोर्शन अगर हमने स्टार्ट में वेटिंग में डाल लिया था तो कुछ डाइल्यूएंट हम एंड पे फाइनल मिक्सिंग में डाल दें। कुछ डिसइंटीग्रेशन के पोर्शंस अगर हमने डबल डिसइंटीग्रेशन होती है, बेसिकली हाफ डिसइंटीग्रेशन हम वेटिंग के टाइम पे पाउडर्स के साथ मिक्स करके तब यूज़ कर लें ताकि जब ग्रेन्यूल्स हमारे बने तो हमारा जो डिसइंटीग्रेंट है वो ग्रेन्यूल्स के अंदर आए। कुछ हाफ डिसइंटीग्रेंट्स की क्वांटिटी हम फाइनल मिक्सिंग में डालते हैं ताकि जब हमारी टैबलेट कंप्रेस हो तो हमारा जो डिसइंटीग्रेंट है वो टैबलेट को ग्रेन्यूल्स में तोड़ दे, और जो हमने डिसइंटीग्रेंट डाला था वेटिंग के दौरान वो वाला डिसइंटीग्रेंट हमारे ग्रेन्यूल्स को फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट कर दे और हमारी ड्रग को रिलीज़ करने में हेल्प दे, जिससे डिसोल्यूशन भी इम्प्रूव होती है और डिसइंटीग्रेशन भी इम्प्रूव होती है। तो ड्राई ग्रेन्यूल्स को हम डालें मिक्सर में, साथ इसके हम डाइल्यूएंट्स ले लें, साथ हम डिसइंटीग्रेंट ले लें, कलरेंट ले लें, लुब्रिकेंट ले लें, ग्लाइडेंट ले लें, लुब्रिकेंट ले लें। इनको स्टेप बाय स्टेप सीरीज के साथ हम डिस्कस करते हैं कि इनको मिक्स कर लें। तो जो भी एक्सिपिएंट हमने फाइनल मिक्सिंग में डालना है उनको सीव करके डालते हैं, जैसे हमने वेइंग के बाद दूसरा स्टेप सीविंग का पढ़ा था
कि जिनकी हमने वेटिंग करनी होती है उनको हम सेव करके यूज़ करते हैं। ऐसे ही जिन एक्सिपिएंट्स को या API को हमने फाइनल मिक्सिंग में डालना होता है उनकी भी हम सीविंग करते हैं पहले, फिर उनको यूज़ करते हैं। एक केस तो हमने पढ़ लिया ये कि ड्राई ग्रेन्यूल के साथ हम किन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास सिंपल फार्मूलेशन हो जिसमें ड्राई ग्रेन्यूल हो और साथ सिंपल एक ही एक्सिपिएंट हो हमारे पास। लुब्रिकेंट्स, तो ये भी एग्जांपल हो सकती है। इसमें सिंपल ग्रेन्यूल्स को जो हमने ड्राई करके सीव किए हैं उनको मिक्सर में डाल के लुब्रिकेंट के साथ मिक्स करके हमने निकाल देना। 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए हैं। थर्ड में ये भी हो सकता है कि ड्राई ग्रेन्यूल्स हों प्लस हमारे डिसइंटीग्रेंट हो प्लस हमारे लुब्रिकेंट हो। ये भी हो सकता है ड्राई ग्रेन्यूल्स हो, ग्लाइडेंट हो, लुब्रिकेंट हो। ये भी हो सकता है ड्राई ग्रेन्यूल्स हो, कलर हो, फ्लेवर हो, लुब्रिकेंट हो। फ्लेवर वाली एग्जांपल देख सकते हैं, ड्राई ग्रेन्यूल्स प्लस फ्लेवर प्लस कलर प्लस लुब्रिकेंट। तो फ्लेवर के बारे में एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि फ्लेवर्स क्योंकि वोलेटाइल होते हैं बेसिकली, चाहे वो हम पाउडर फॉर्म में ही डाल रहे हो तो इनको वेटिंग में नहीं डालते, क्योंकि अगर हम इनको वेट जनरेशन के टाइम डाल के ड्राई करेंगे तो ड्राई करने से फ्लेवर्स जो होते हैं इनकी सेंस जो होती है वो लॉस हो जाती है। इसलिए फ्लेवर्स को हमेशा हम फाइनल मिक्सिंग में ही यूज़ करते हैं ताकि उनका जो फ्लेवर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहे। तो अब एक ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग होता है सिंपल, जो कि हम फाइनल ब्लेंडिंग, क्योंकि वैसे तो ये सिंपल स्टेप है, सिंपल मिक्सिंग ही करनी होती है, लेकिन 2-4 चीज़ें होती हैं जो हमने इस स्टेप में देखनी होती हैं। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में यही है कि अगर आप एक रूटीन वाली फॉर्मुलेशन ले रहे हैं जिसमें ड्राई ग्रेन्यूल्स भी है, साथ आपके डाइल्यूएंट भी है, साथ आपके कलर भी है, साथ आपके डिसइंटीग्रेंट भी है, फिर साथ आपके लुब्रिकेंट भी है, फिर आपके ग्लाइडेंट भी है, तो इसमें यही होता है कि ड्राई ग्रेन्यूल के साथ पहले आप मिक्स करें डाइल्यूएंट को। डाइल्यूएंट और कलरेंट्स दोनों को मिक्स करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स की क्वांटिटी क्योंकि कम होती है इसको, इसलिए ज्योमेट्रिकली मिक्स करके हम यूज़ करते हैं ताकि ग्रेन्यूल्स में इसकी जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है वो इंश्योर हो। तो ड्राई ग्रेन्यूल के साथ आप डाइल्यूएंट्स और कलरेंट्स को मिक्स कर लें पहले, फिर आप इसमें डाल लें, अगर आपके पास डिसइंटीग्रेंट है तो आप डिसइंटीग्रेंट डाल लें। डिसइंटीग्रेंट के बाद आप डालें ग्लाइडेंट्स। और जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं हमारे वो हमेशा सबसे लास्ट स्टेज पे डालते हैं। तो ग्लाइडेंट के बाद आप डालें लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को एंड में क्यों डालते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली लुब्रिकेंट्स के बारे में 2 चीज़ें होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं। एक तो इनकी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग के इनको सबसे एंड में डालें, दूसरा इनका मिक्सिंग टाइम होता है कि फाइनल ब्लेंडिंग में हमारा जो लुब्रिकेंट होगा वो हमने सबसे एंड पे डाल के उसकी जो मिक्सिंग टाइम है उसको ऑप्टिमम रखना है तकरीबन 3 से 5 मिनट। तो मिक्सिंग में हम लुब्रिकेंट को एंड पे क्यों डालते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट जैसा कि हमें पता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन ग्रेन्यूल्स और मशीन पार्ट्स, और ये ग्रेन्यूल्स के अगेंस्ट अगर ये ग्रेन्यूल्स हैं तो एक लेयर बना देता है अपनी प्रोटेक्टिव, जो कि ग्रेन्यूल्स को प्रोटेक्ट करता है और स्लाइडिंग इफेक्ट देता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर हम ये लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि मैग्नीशियम स्टीरेट बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता है। अगर हमारा मिक्सिंग टाइम ग्लाइडेंट का ज़्यादा होगा तो ये जो लेयर्स होती है अगेंस्ट अराउंड द ग्रेन्यूल्स लुब्रिकेंट की, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे हमारे जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के जो डिफेक्ट्स हैं वो आते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, डिसोल्यूशन प्रोफाइल जो होती है वो लो हो जाती है। इसलिए जो लुब्रिकेंट जब हम यूज़ करते हैं स्पेशली हाइड्रोफोबिक टाइप लुब्रिकेंट्स, तो मिक्सिंग टाइम जो होता है वो
उसको इंश्योर किया जाता है कि वो ऑप्टिमम हो, 3-4 मिनट इनफ होता है, मैक्सिमम 5 मिनट तक कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बेसिकली हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं, अगर हम इनको फर्ज किया ड्राई ग्रैन्यूल्स में पहले हम डायमंड साथ मिक्स कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं लुब्रिकेंट्स को, तो लुब्रिकेंट्स की जो लेयर होगी वो इन तीनों के अगेंस्ट बन गई। बाद में हम साथ मिक्स कर रहे हैं ग्लाइडेंट्स को, बाद में हमारे पास फर्ज किया फ्लेवर है, हम वो अभी सबसे एंड पे डाल रहे हैं। तो लुब्रिकेंट्स के ऊपर एक इसकी एक्सिपिएंट की लेयर चढ़ जाएगी, एक इसकी एक्सिपिएंट की लेयर चढ़ जाएगी। अगर हमारे पास कोई और भी एक्सिपिएंट है जो हमने डालना है वो भी साथ यूज़ कर रहे हैं हम, तो लुब्रिकेंट की हमारी जो लेयर होगी उसके ऊपर फर्दर एक्सिपिएंट की लेयर हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, जिस वजह से जो लुब्रिकेशन इफेक्ट था मैग्नीशियम स्टीरेट का या किसी भी दूसरे एक्सिपिएंट को जिसको मैं लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो शो नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट में एंड के ऊपर ग्रैन्यूल्स के ऊपर कवरिंग चाहिए होती है लुब्रिकेंट की। इसलिए हमेशा लुब्रिकेंट्स को हम फाइनल मिक्सिंग में सबसे लास्ट स्टेज पे डालते हैं। और एक और चीज़ भी है कि लुब्रिकेंट्स को हमेशा सीव करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम सीव करते हैं तो हमारे जो एक्सिपिएंट्स होते हैं इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो उनकी जो कवरिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि हम लुब्रिकेंट्स को एंड पे क्यों यूज़ करते हैं फाइनल मिक्सिंग में, और इसका मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए। अब एक ही इम्पोर्टेंट स्टेप मेन होगा मिक्सिंग में कि जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जो हमारा है मिक्सिंग टाइम ओवरऑल। एक्सिपिएंट लुब्रिकेंट की मिक्सिंग तो हमने देख ली 3 से 5 मिनट। ओवरऑल जो ड्राई ग्रैन्यूल के साथ बाकी चीज़ों की भी मिक्सिंग टाइम है उसको भी इस तरह इंश्योर करना चाहिए कि हमारी ना तो बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हो कि उससे सेग्रीगेशन या डी मिक्सिंग शुरू हो जाए, ना ही इतनी लो मिक्सिंग टाइम हो कि हमारे जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी या ऐसे के इशू हैं वो आए। तो ड्राई ग्रैन्यूल्स की मैं अगर हमने डायमंड या कलर्स डाले हैं तो डिपेंड करता है हमारी वैलिडेशन के अकॉर्डिंग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की मिक्सिंग करके फिर हम डिसइंटीग्रेट डालते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट किसके साथ मिक्सिंग करके, फिर अगर हम ग्लाइडेंट डालते हैं तो इसके साथ करके मिक्सिंग, लास्ट में हम डाल के लुब्रिकेंट्स तो 3-4 मिनट मिक्स करके अपने जो हमारे ग्रैन्यूल्स और एक्सिपिएंट्स का जो मिक्सचर बन जाता है इसको रिमूव कर लेते हैं कंटेनर्स में। तो इस तरह होता है कि फाइनल ब्लेंड को हम कंटेनर में रिमूव करके उसका वेट चेक करते हैं, फाइनल वेट पूरी प्रोडक्ट का अगेंस्ट हमारे स्टैंडर्ड बीएमआर के फर्ज किया हमारी प्रोडक्ट का फाइनल वेट अगर 150 kg था तो हमारी जो ड्राइंग के बाद लाइन लॉस आया, सीविंग के बाद लाइन लॉस आया, वेटिंग में कुछ लाइन लॉस आया था, कुछ ड्राई सीविंग में सीविंग के स्टेप में लाइन लॉस आया था, उन सब का जो कम्बिनेशन होता है वो एंड पे यहाँ पे निकल आता है। ग्रेजुएशन में लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि हर इक्विपमेंट के साथ कुछ मटेरियल स्टिक कर जाता है, कहीं पे डस्टिंग की वजह से मटेरियल जो हमारा है वो हवा में उड़ता भी है थोड़ा बहुत, सीविंग के दौरान भी, हैंडलिंग के दौरान भी। तो अगर हमारे पास 149 kg है, हमारा फाइनल मिक्सिंग 150 था, तो 149 डिवाइडेड बाय 150 into 100 इसको करके हमारी परसेंटेज निकल आएगी यील्ड की और लॉस की कि हमारा पूरे ग्रेजुएशन की स्टेज में कितना लॉस आया है। तो ये लॉस जो होती है बीएमआर में रिकॉन्सिलिएशन का एक पोर्शन होता है, उसमें हम कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो वेट ग्रेजुएशन का स्टेप जब प्रोसीजर होता है वो बेसिकली ख़त्म हो जाता है। तो आज की इसकी वीडियो के साथ ही हमारा जो वेट ग्रेजुएशन था वो भी ख़त्म हो गया है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ड्राई ग्रेजुएशन। जैसे हमने वेट ग्रेजुएशन पढ़ा है ऐसे ही ड्राई ग्रेजुएशन के एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, वेट में और ड्राई में कहाँ पे डिफरेंस आता है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करके ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, तो ड्राई में क्योंकि हमने सॉल्वेंट भी यूज़ नहीं करना, हीट भी यूज़ नहीं करनी, तो उसमें हम ग्रेन्यूल्स कैसे बनाते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।